वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हर साल तरक्की पजीर ममालिक से $1 ट्रिलियन महफूज पनागाहों में मुंतकिल हो रहे हैं। इस लूटमार की वजह तरक्की पजीर मुल्कों की बदउनवान हुक्मरान अशराफिया है। वर्ल्ड लीडर्स समिट से वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा कि फैक्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स की महफूज पनागाहों में $7 ट्रिलियन छुपाए गए हैं। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जिनके नाम पेंडोरा पेपर्स में आए उनके हवाले से तहकीकात होंगी। केस में क्लियर हो गए तो कार्रवाई नहीं होगी, जो जिम्मेदार करार पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। विफाकी काबीना का आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत कराने का फैसला। पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद से वही सलूक किया जाए जो नवाज शरीफ के साथ किया गया। इन 700 अफराद को पहले जेल में डालें, फिर तहकीकात करें। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। कहा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होकर JIT में पेश हो सकते हैं तो वज़ीर क्यों नहीं पेश हो सकते। जब से हुकूमत आई है 15 से 20 कमीशन बने हैं, किसको क्या सज़ा हुई कुछ पता नहीं। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट्स डिक्लेयर नहीं किए थे। पेंडोरा में जिनके नाम आए हैं उनमें से बेशतर ने पहले से डिक्लेयर कर रखा था। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले 700 से जायद पाकिस्तानियों के खिलाफ वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमेटी पर ऑपोजिशन की तनकीद। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि तहकीकाती सेल कौम के साथ भौंडा मजाक है। इमरान खान माफियाज और चोरों की रखवाली करते आए हैं, पहले इस्तीफा दें फिर तहकीकात का ड्रामा करें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी बोले पेंडोरा पेपर्स तहकीकाती सेल का ऐलान अपने दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के पास ऐसी तहकीकात या निगरानी का मैंडेट नहीं। नैयर बुखारी ने कहा कि तहकीकाती सेल अपनों को बचाने का तरीका है, इसका नतीजा आटा, चीनी, गंदम कमीशन जैसा ही होगा। PDM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये हुकूमत ही ऑफशोर है। हुकूमत के करप्शन फ्री पाकिस्तान और एहतसाब के नारे खोखले हैं। क्या वज़ीर आज़म अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पेंडोरा पेपर्स पर वज़ीर आज़म को बनाया गया तहकीकाती सेल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नैब के चेयरमैन की मुद्दत में तौसीए के हक में नहीं। आइन के मुताबिक नए चेयरमैन की तैनाती की जाए। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीए का मतलब है वो हुकूमती हिदायत पर मेनुआन अमल कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला की इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद में 6 माह में बल्दियाती इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले आपने 1 माह का वक्त कहा था और आज 6 माह की बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला बोले कानून साजी में वक्त लगता है। विफाकी काबीना ने नए कानून की मंजूरी दे दी है, जानबूझकर ताखीर नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस पर फैसला महफूज कर लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में डेंगू मच्छर के वार। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू के 165 मरीज रिपोर्ट। 126 का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में मजीद 27 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। मरीजों की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। होली फैमिली अस्पताल से कोरोना वार्ड ख़त्म कर दिया गया। अस्पताल ज़रा का कहना है कि बाज़ कोरोना वार्ड्स को डेंगू मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 62 नए केसेज रिपोर्ट। कराची समेत सिंध भर में एक रोज़ में मजीद 27 अफराद डेंगू से मुतासर। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस में मजीद कमी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। रावलपिंडी में शरह 1.8%, फैसलाबाद में 2% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.6% रिकॉर्ड की गई। 1308 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। गंदम की कीमतें और कमी के मामले पर विफाक और सिंध आमने सामने। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सिंध में गंदम की कीमत पूरे मुल्क से ज़्यादा है। सिंध हुकूमत ने 12 लाख टन गंदम रोक रखी है, रिलीज़ नहीं की जा रही। सिंध के वज़ीर इत्तलात सईद गनी कहते हैं कि मुल्क में गंदम महंगी होने या किल्लत की जिम्मेदारी सिंध पर नहीं थोपी जा सकती। बद इंतज़ामी या स्मगलिंग की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। आपने गंदम मुल्क से बाहर भेजी, फिर महंगी कीमत पर गंदम मंगवाई। मुर्गी की कीमत को पर लग गए। कराची में 3 रोज में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए से 440 रुपए किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की कीमत भी 30 रुपए फी किलो बढ़ गई। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 350 रुपए से बढ़कर 380 रुपए फी किलो हो गया। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें फार्म से ही मुर्गी महंगी मिल रही है।
भारत चाहता है कौंसलर रसाई के नाम पर उनके नुमाइंदे अकेले कुलभूषण से मिलें। भारतीय नुमाइंदों को कुलभूषण के साथ अकेले कमरे में नहीं छोड़ सकते। कुछ पता नहीं वो अकेले मिलकर कुलभूषण के साथ क्या कर दें। वो अकेले में इससे महज हाथ मिलाकर भी कुछ कर सकते हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को वकील की फराहमी के केस में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। कहा कुलभूषण को वकील फराहम करने के लिए अदालती हुक्म पर भारत को पैगाम पहुंचाया गया, लेकिन भारत का कोई जवाब नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुलभूषण जाधव को वकील मुकर्रर करने के लिए एक और मोहलत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुलभूषण जाधव को भी आज के ऑर्डर से आगाह कर देंगे। लाहौर के इलाके शेरा कोट में भिकारन का भेस बदले खातून ने साबिका शौहर पर तेजाब फेंक दिया। साजिद खान ने मुल्जिमा को 3 साल पहले तलाक दी थी, लेकिन 1 हफ्ते पहले दूसरी शादी की। गली से गुजरा तो भिकारन के भेस में साबिका बीवी ने तेजाब फेंक दिया। साजिद खान की गर्दन, कान और कमर मुतासिर हुए। मुल्जिमा गिरफ्तार। रावलपिंडी में पीर बधाई मदरसा तालिबा ज्यादती और तशद्दुद केस। पुलिस ने मुतासरा लड़की की पॉलीग्राफ रिपोर्ट पेश कर दी। मुल्जिमान की रिपोर्ट पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 2 दिन में मुल्जिमान की रिपोर्ट आएगी। आइंदा समात पर दोनों मुल्जिमान की पॉलीग्राफ रिपोर्ट तलब। सजावल में खुली कचहरी हंगामा आराई की नजर हो गई। पीपल्स पार्टी के 2 ग्रुपों में झगड़ा, कुर्सियां चल गईं। खुली कचहरी वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर लगाई गई थी। नादरा ने वालिद के बगैर माजूर लड़की का कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया। सिंध हाईकोर्ट में माजूर लड़की को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने के खिलाफ दरख्वास्त। वकील ने बताया कि शौहर, बीवी और बेटी को बचपन में छोड़कर चला गया था। अदालत ने नादरा को जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे दी। ये इम्तिहान हो रहा है या कंबाइंड स्टडी। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में लाइनमैन की भर्ती का इम्तिहान। स्वात की पुरफजा वादी में भाईचारे की फजा बराबर नजर आई। उम्मीदवारों ने मिलजुल कर पर्चा हल किया। वीडियो सामने आने के बाद पेस्को हुकाम ने स्वात में हुआ टेस्ट मनसूख कर दिया। बदनज़मी में मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। अफगानिस्तान में तालिबान का महकमा पासपोर्ट में ख़वातीन को मुलाजमतें देने का फैसला। तर्जुमान अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि ख़वातीन के पासपोर्ट के मामला देखने के लिए ख़वातीन मुलाजमीन भर्ती की जाएंगी। महकमा पासपोर्ट की तमाम ख़वातीन मुलाजमीन को काम पर वापस आने की हिदायत की है। नए पासपोर्ट इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान के नाम से ही जारी किए जाएंगे। रोज़ाना 5000 से 6000 पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। फ्रेंच कैथोलिक गिरजाघरों में बच्चों से ज्यादती की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2020 के दौरान गिरजाघरों में बच्चों से बदफेली के 2,16,000 वाकयात हुए। बच्चों से बदफेली में चर्च के 2900 से 3200 पादरी और दीगर अरकान मुलविस रहे। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने मुल्क में क्रिकेट के फरोग के लिए सरमाकारों से मदद मांग ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आमद कारोबार का आगाज़ किया। खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त हमारी क्रिकेट ICC फंडिंग पर चल रही है। पड़ोसी मुल्क में सरमाकारी से क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम्स की वापसी से सीखा कि अगर आपकी टीम नंबर 1 हो, क्रिकेट इकॉनमी अच्छी हो, तो टीम्स वापस नहीं जाएंगी। चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रिकेट की मईशत के फ़रोग में हिस्सा ले। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड 15 अक्टूबर को लाहौर से मुत्तहदा अरब अमारात रवाना होगा। नेशनल T20 में शरीक खिलाड़ी इवेंट मुकम्मल करने के बाद एक से दूसरे बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। मेगा इवेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होगा। सहारा के सहराओं में कुरैश की सबसे मुश्किल मैराथन का आगाज़। मराकश में होने वाली मैराथन ऑफ द सैंड में सैकड़ों एथलीट्स की शिरकत। 6 रोज़ जारी रहने वाली मैराथन के शुरका को 251 किलोमीटर का फासला तय करना है। हर एथलीट अपने हमरा 15 किलोग्राम। फेसबुक डाउन क्या हुआ, ट्विटर अप हो गया। तंजिया मीम्स की भरमार में ट्विटर सार्फिन ने खुद को हीरो, फेसबुक को जीरो जाहिर कर दिया। कहीं फेसबुक सर्विसेज को कब्र में दफन दिखाया तो कहीं कंपनी के खरबपति मालिक को इलेक्ट्रिशियन बना दिया। दुनिया भर में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा की सर्विसेज 7 घंटे तक बंद रहने की वजह मालूम न हो सकी, लेकिन मार्क जकरबर्ग के 12 खरब रुपए डूब गए। फेसबुक के शेयर्स 4.9% तक गिर गए। खला में पहली फिल्म बनाने की दौड़ में रूस अमेरिका से बाजी लेने के लिए तैयार। हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज की खला में बनने वाली फिल्म की शूटिंग से पहले ही रूसी टीम
फिल्म दी चैलेंज की शूटिंग के लिए खलाई स्टेशन रवाना हो गई। मिशन की कामयाबी पर रूस खला में फिल्म बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा।